पुनि वर्णौ विधान कथा का। फिर कथा का विधान का वर्णन करते हैं शौनक ऋषि के सामने भगवान सुत पुराणी जी कि वर्णन श्रोता और वक्ता का, श्रोता और वक्ता का वर्णन करते हैं। कहते हैं इकलौते पुत्र के विवाह में धन जो खर्चे सो सप्ताह में। इकलौते बेटे के विवाह में जो धन का खर्चा करते हैं और जो उत्साह से करते हैं, इतना खर्च ज्ञान यज्ञ में करना चाहिए। कहने का मतलब कि लोग आते हैं, श्रोता आते हैं, दूर दूर गांव से आते हैं, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, उसके लिए सत्कार, आदर, बैठने की अच्छी व्यवस्था, ये सब होना चाहिए। बेटे के विवाह में खर्च करता है बंदा, लेकिन भगवान के काम में चिंगूस बन जाता है। पता नहीं ये मेंटालिटी कैसी है। और वो बेटा घर में रखने वाला नहीं है बुढ़ापे में, फिर भी करते हैं। इसे आसक्ति कहते हैं, आसक्ति। और कथा में जो धन का उपयोग करते हैं अच्छी तरह से ज्यादा लोग लाभ ले सके, इस तरह से जो करते हैं ना, उसे विरक्ति कहते हैं। कि अनुरक्त नहीं है जो धन में, धन को अच्छे तरीके से खर्चा करे अच्छे कार्य में। आगे कहते हैं श्रोता और वक्ता दोनों कैसे होने चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रेह। कहा है वक्ता कैसा होना चाहिए। हम दोहे की भाषा में सरल लेते हैं। वक्ता विरक्त वैष्णव, वक्ता विरक्त वैष्णव, विप्र सत्यभाषी, धीर निस्पृही कुशल कथा, तोरी जे अविनाशी। वक्ता विरक्त होना चाहिए, गृहस्थ नहीं, विरक्त कहा है, विरक्त होना चाहिए। गृहस्थ में तो भी भले चलो, उसका मन विरक्त है तो चले, लेकिन वेदव्यास कहते हैं कि विरक्त होना चाहिए। वैष्णव, वैष्णव होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं वैष्णव मतलब चोटी लगाओ, ब्रह्मगांठ बांधो, तिलक करो, जनेऊ डालो, लेकिन नरसिंह मेहता को मैं ज्यादा मानती हूँ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, पर दुख है उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो ये है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने, दूसरों के पीर को जो जाने, दूसरे के दुख को जो जाने, और पर दुख है उपकार करे, दूसरे के दुख पर उपकार करे तो भी मन अभिमान न आने रे, मन में अभिमान न हो। ऐसे तो बहुत भजन लंबा है, काफी चीजें इसमें बताई है, सारा विस्तार नहीं करूंगी, कहीं ना कहीं आप सुन लेना, पढ़ लेना भजन। लेकिन वैष्णव के लक्षण भक्त नरसिंह ने बहुत बढ़िया बताए। कितनी भी चोटी की ब्रह्मगांठ बांधे, हम तिलक करे, जनेऊ पहने, कितना भी करे ब्राह्मण कर्म, लेकिन किसी की पीड़ा को देखकर हृदय अगर द्रवित नहीं होता है, दूसरे का भला करने में जिसका हाथ लंबा नहीं होता है, वाणी से भी किसी का हित नहीं कर सकता है, न किसी का भला देख सकता है, तो उसे ब्राह्मण भला कैसे कहे। ये हम ब्राह्मणों के लिए एक प्रश्न है, तो हमको भी आत्म अभ्यास करने की थोड़ी जरूरत है। आगे कहते हैं श्रोता कैसा होना चाहिए। स्थिर मति मन अरुदेह से, स्थिर मति मन अरुदेह से, अति हृदय से भाव, मौन शांत श्रद्धा सहित, श्रोता मन न कुभाव। वक्ता की पात्रता तो दिखाई, लेकिन श्रोता कैसा होना चाहिए ये भी सुनो आप। पहले हमारी बात करते हैं, बाद में श्रोता की। स्थिर मति बताओ, लाखों की तादाद में आज ऑडियंस होता है, क्लोजअप सीन लेकर उसका देखेंगे तो पता चले कि कितनी चंचलता है इसमें। स्थिर मति, सत्संग में जो बैठा हो उसकी मति स्थिर हो। पास में कौन बैठा है उसका ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, पता भी न चले सहज रूप से कि पास में कौन बैठा है। देह का भी अध्यास न रहे, ऐसा श्रोता होना चाहिए।
कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है, कोई अंदर अंदर बातें करता है, कोई पीछे देखता है कि कितने लोग आए, कितने लोग बैठे। ये तो उस गधा जैसा हुआ कि 150 करोड़ जनता की चिंता नहीं है कि क्यों जेल में डाली, लेकिन एक गधे को क्यों डालना है भाई साथ में, ये प्रश्न है। तो ये बात हुई कि भागवत के 18,000 श्लोक, अत्यंत भागवत का सौंदर्य, छंद लालित्य, स्वयं कृष्ण का शब्द दे, विराट दृष्टि, सागर सी गहराई, आकाश सी ऊंचाई, इस भागवत में किसी को रस है ही नहीं। पेड़ कितनी हुई उसमें रस है।